Hello everyone, welcome back to another new session. Today again we will discuss previous year question from the same topic, communication, that is unit 4. Earlier we have discussed 30 question. If you have not seen, you can go through the playlist and check it out. So let's begin our session. Question number 31. Which of the following physical environmental factors affect the communicator behavior during interaction? फिजिकल एनवायरनमेंट में कम्युनिकेटर बिहेवियर चेंज होता है. फिजिकल एनवायरनमेंट कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? तो यहाँ पे दिया स्माइलिंग फेस, मेलोडियस वॉइस, टेम्परेचर, लाइटनिंग कंडीशन, लाउड नॉइस. स्माइलिंग फेस से बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आता है, मतलब कम्युनिकेटर का बिहेवियर में चेंजेस इतना भी नहीं आएगा. मेलोडियस वॉइस सुन के उसे और अच्छा लगेगा. हाँ, टेम्परेचर में थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है. गर्मी में हम जब गर्म के टाइम में कोई भी चीज़ किसी के साथ बातचीत करते हैं तो हमें बहुत अजीब सा मतलब फीलिंग्स होता है. तो ये मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट का फैक्टर्स हो सकता है. फिर लाइटनिंग कंडीशन, जब बिजली गरजती है, बादल गरजता है तो हमारा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, बिहेवियर में चेंजेस आता है. लाउड नॉइस के कारण तो प्रॉब्लम होता ही है. हम कोई भी बात करते हैं या फिर किसी पढ़ाई करते हैं उसमें भी हमें बहुत परेशानी होता है. तो आवर आंसर विल बी CDE. C will be the correct answer. Question number 32. Who among the following is identified as one of the pioneer author to set semiotics as part of communication? सेमियोटिक्स का पायोनियर ऑथर कौन है? यहाँ पे दिया है तो यहाँ का आंसर हो जाएगा जॉन लॉक. ये सारे हट जाएंगे. जोसेफ पुलिट्जर, वॉल्टर लिपमैन, इराने इवार, ये सारे हट जाएंगे. आंसर हो जाएगा हमारा जॉन लॉक. अभी सिमियोटिक्स का मतलब समझ लेते हैं. द स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल एंड देयर यूज और इंटरप्रिटेशन. जो साइन और सिंबल का स्टडी करते हैं और उसका यूज़ करते हैं, इंटरप्रिटेशन, उसको समझने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसी को ही सिमियोटिक्स कहा जाता है और इसका पायोनियर ऑथर है जॉन लॉक. क्वेश्चन नंबर 33. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. Statement number 1. Every communication contains elements of both content and relationship. Every communication contains elements of both content. Content मतलब the actual message being conveyed. जो message आप दे रहे हो, किसी को convey कर रहे हो. And relationship. Relationship, the way the message is interpreted within the context of the relationship between communicator. जो मैसेज किसी को आप मैसेज दे रहे हो, कन्वे कर रहे हो और उसके साथ जो रिलेशनशिप है, एवरी कम्युनिकेशन कंटेंट, वो सारे कम्युनिकेशन में होता है, मतलब वो रहता ही है. कंटेंट और रिलेशनशिप रहता है. कंटेंट जो एक्चुअल मैसेज दे रहे हैं, हम किसी को कन्वे कर रहे हैं, और रिलेशनशिप उसके साथ ऐसे बनता है, बाकी जो सामने वाला बंदा है उसको वो मैसेज समझ में आता है, वो अंडरस्टैंड करता है. तो वो दोनों का रिलेशनशिप हर कम्युनिकेशन में रहता ही है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. स्टेटमेंट नंबर 2. आई बिहेवियर डज नॉट प्रोवाइड मेटा कम्युनिकेशन क्लूज. आई बिहेवियर प्रोवाइड मेटा कम्युनिकेशन क्लूज. यहाँ पे डज नॉट लिख दिया इसलिए ये गलत हो गया. अभी मेटा कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं. मेटा कम्युनिकेशन रेफर टू कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के ऊपर में जो कम्युनिकेशन हमें मिल रहा है उसी को हम मेटा कम्युनिकेशन बोलेंगे. जैसे कि आई बिहेवियर मतलब हम कुछ बात बोल रहे हैं, बात बोलने के टाइम में हमारा आई से भी मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं, कभी आइस को रोल कर रहे हैं या फिर आइस को नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, तो उसी से भी कोई बात कम्युनिकेट हो जाता है, उसको मेटा कम्युनिकेशन बोलेंगे. तो यहाँ पे डज नॉट लिख दिया इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया. सो आवर आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. Question number 34. The Indian communication concept is based on centrality of dash in human interaction. Indian communication concept जो है वो based किस पे based होता है? Centrally of dash human interaction. Human interaction में centrally based कौन सा Indian communication concept होता है? यहाँ पे दिया है illusion, language, one-sidedness, catharsis. तो इल्यूशन का मतलब होता है जो मिस इंटरप्रिटेट करते हैं परसेप्शन, कुछ फॉल्स परसेप्शन हम दिमाग में रख देते हैं, कुछ फॉल्स बिलीव जो होता है, तो वो तो नहीं होगा, वो इंडियन कम्युनिकेशन कंसेप्ट में नहीं आएगा. लैंग्वेज हाँ, लैंग्वेज आ सकता है. लैंग्वेज मैटर करता है क्योंकि हम लैंग्वेज कम्युनिकेशन में हमारा लैंग्वेज ही मैटर करता है. तो वो सेंट्रली ऑफ इन ह्यूमन इंटरेक्शन, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज के जरिए ये दूसरा बंदा हमारा बात को समझता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर दोबारा फीडबैक भी देता है. बाकी साइडेडनेस ये तो नहीं होगा, वन साइडेडनेस ये नहीं होगा. नंबर डी कैथारसिस का मतलब होता है कुछ जो फीलिंग्स, जो अंदर दबी हुई फीलिंग्स, इमोशन है हमारा, उसको निकाल देना, उसको रिलीज कर देना. तो ये भी नहीं होगा. यहाँ पे सेंट्रली बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन हम लैंग्वेज के थ्रू ही करते हैं. सो आवर आंसर विल बी लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 35. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. ये आया था 11 दिसंबर को 2023 शिफ्ट 1 में. स्टेटमेंट नंबर 1. कम्युनिकेशन मीडिया आर नाइदर न्यूट्रल नॉन वैल्यू फ्री कंटेनर्स दैट कैरी इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट प्लेसेस. कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो न्यूट्रल भी नहीं है और वैल्यू फ्री भी
नहीं होता है। दैट कैरी इन्फॉर्मेशन, वो जो इन्फॉर्मेशन देता है डिफरेंट प्लेस में, कम्युनिकेशन मीडिया जो होता है, मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो न्यूट्रल नहीं होता है और वैल्यू फ्री भी नहीं होता है। यहाँ पे बोल रहा है मीडिया मतलब जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, टीवी, रेडियो, पॉडकास्ट एक्सेट्रा, ये सारा चीज़ हम समझ सकते हैं। ये सारा तो कभी न्यूट्रल नहीं रहता है और ना ही वैल्यू फ्री रहता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Statement number 2, no communication technology has its own unique set of physical, technical, symbolical and environmental characteristic. नो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये नो बोल दिया इसीलिए ये गलत हो गया। जबकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ फिजिकल, टेक्निकल, सिंबॉलिक एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक। सबका अपना ही यूनिक सेट होता है हर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे नो बोल दिया इसीलिए दिस स्टेटमेंट बिकम रॉन्ग। सो आवर आंसर विल बी स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। Question number 36. According to Hindu tradition, the purpose of good communication is to. हिंदू ट्रेडिशन के मुताबिक क्या पर्पस होता है गुड कम्युनिकेशन का? क्रिएट ए सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप बनाने के लिए, प्रोड्यूस टेस्टफुल एंटरटेनमेंट करने के लिए, मेक पीपल सीक एनलाइटेनमेंट। तो ये हो जाएगा मेक पीपल सीक एनलाइटेनमेंट। ग्रुप बनाने के लिए नहीं करते हैं, एंटरटेन करने के लिए भी नहीं करते हैं, हम करते हैं किस लिए? द स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसको परसीव करना, अपने माइंड में पॉजिटिव को रखना। और एनलाइटनमेंट मतलब उसका और एक मतलब भी होता है कि जितना भी सुपरस्टिशन है वो सारा चीज़ को दूर करना, उसको नहीं मानना। तो मेक पीपल सीक एनलाइटनमेंट ये आंसर हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा समझते हैं। ऑफर एंड इंसाइट इनटू मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का मतलब यह है कि मटेरियल को ज़्यादा महत्व देना और वेल्थ ओवर वैल्यू लाइक एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल वेलबींग, इसको कम ध्यान देना, मतलब कम वैल्यू दे के हम मटेरियल को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। मटेरियल का मतलब ये हो जाएगा जैसे कि गाड़ी, कपड़ा, ज्वेलरी, जितना भी मटेरियल है उसको ज़्यादा हम महत्व दे रहे हैं, जबकि हमें महत्व किस में देना था? रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल वेलबींग, ये सारा चीज़ में देना था। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए ये हट जाएगा यहाँ से। हमारा आंसर हो जाएगा मेक पीपल सीक एनलाइटेनमेंट। Question number 37. The maximum amount of information sent over a channel within a specific period of time reflect. Maximum amount of information sent over a channel मतलब जितना मैक्सिमम मतलब जितना हो सकता है उतना इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं एक चैनल पे और एक स्पेसिफिक टाइम पे। तो उस टाइम पे उसका रिफ्लेक्ट क्या होगा? उस पर रिफ्लेक्ट ये होगा कि चैनल कैपेसिटी, जितना चैनल का कैपेसिटी है उतना ही इन्फॉर्मेशन हम भेज सकते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कम्युनिकेशन प्रोसेस, हाँ उसको कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बोलेंगे, लेकिन ज़्यादा हमारा चैनल कैपेसिटी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तभी होगा जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ भेजेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही हम क्या कर रहे हैं? सेंड कर रहे हैं। ट्रांसमिशन बैरियर, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे बोलता तो उसमें हम ट्रांसमिशन बैरियर बोल सकते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा चैनल कैपेसिटी, जितना चैनल का कैपेसिटी है उतना ही हम अमाउंट में मतलब इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं एक चैनल पे और एक स्पेसिफिक टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द केस ऑफ मेटा कम्युनिकेशन? तो लास्ट वाला स्लाइड में हमने समझा था मेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन ओवर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के ऊपर में जो कम्युनिकेट करते हैं, हम मुंह से तो बात बोल रहे हैं, ऊपर से हम अपना एक्सप्रेशन दे के भी कोई भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ट्रू होगा मेटा कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो इट इज़ इंटेंशनल, ये इंटेंशनल होता है, हम इंटेंशनली उसको करना चाहते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज इंटेंशनल, इट इज़ इंटेंशनल बोला है, ये हम उसको मतलब अपने मन से करते हैं, उसको हम उसको करना चाहते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम उसको इंटेंशनली नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है हमसे। हम कुछ बात बोलते हैं तो हम हाथ हिला के या फिर उसको और ज़्यादा मतलब इफेक्टिव एक्सप्रेसिव बनाने के लिए कभी कभार आइस का भी इस्तेमाल करते हैं। हम आइस को रोल करके या फिर अप एंड डाउन करके, हाथ को हिला के, ये सारा सब कुछ करके हम क्या करते हैं? उसको और ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं या फिर कोई चीज़ कन्वे करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज इंटेंशनल, ये कभी इंटेंशनल, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये वाला ट्रू है। इट इज़ ऑफन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली, ये मतलब बहुत बार स्पॉन्टेनियसली हो जाता है हमसे। हम जो जैसे भी करते हैं, जिस स्टाइल में करते हैं, उसी स्टाइल में मतलब दोबारा हम उसको दोहराते हैं। इट कैन मॉडिफाई इट सेल्फ, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कभी कभार हम सोच भी सकते हैं कि मैं अगर इसको उंगली दिखा के बात करूंगी तो उसको शायद अच्छा नहीं लगेगा। उंगली नहीं दिखा के मैं उसको हाथ पूरा सारा उंगली का इस्तेमाल करके उसको कुछ समझाऊंगी तो उसको शायद से वो पसंद आएगा। तो इस तरह से हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इट डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड इटसेल्फ, ये डीकॉन्टेक्चुअलाइज इटसेल्फ होता है, डीकॉन्टेक्चुअलाइज नहीं होता है, ये कॉन्टेक्चुअलाइज होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा BCD, जो बी में लिखा है। मेटा कम्युनिकेशन का ट्रू इन द केस ऑफ मेटा कम्युनिकेशन, इट इज नॉट ऑलवेज इंटेंशनल, इट ऑफन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली, इट कैन मॉडिफाई इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 39. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है। इन द
इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड लैंग्वेज इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अभी इस जमाने में जो लैंग्वेज है वो एक इफेक्टिव टूल माना जाता है, वो इफेक्टिव है मतलब टूल है फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है उसको ही मतलब हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे इंडिया में किसी को अगर लैंग्वेज आता है तो समझो उसका आधा काम सॉल्व हो गया। मतलब लैंग्वेज आता है तो किसी को भी कुछ भी समझा सकता है, किसी को भी कुछ भी बात या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो उसको कन्वे कर सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट नंबर 2, द बुद्धिस्ट रिगार्ड्स लैंग्वेज एज एन इम्पोर्टेंट सोशल प्रैक्टिस। बुद्धिस्ट रिगार्ड्स में जो बुद्धिस्ट जो है मतलब बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है, लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट सोशल प्रैक्टिस। लैंग्वेज क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सोशल प्रैक्टिस में। सोशल मतलब हम सोशली जो करते हैं, उठते बैठते खाना खाते बातें करते बाजार जाते स्कूल जाते जो भी करते सोशली जितना भी काम करते हैं उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। सो दिस टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। Question number 40. Two statement has given under the framework of communication. Political socialization is related to social learning in terms of how power is acquired. Political socialization जो है वो relate करता है किसे social learning पे। तो ये बात true है क्योंकि political socialization का मतलब ये है political belief, values, attitude जो भी हम सीखते हैं उस चीज़ को हम क्या करते हैं फिर से relate करते हैं किसके साथ, social learning के साथ। social learning का ये मतलब होता है उठना बैठना खाना खाना स्कूल जाना जो भी है सारा हमारा social learning पे क्या होता है, लिंक होता है। जो भी हम सीखते हैं उसको हम लिंक करते हैं। इन टर्म्स ऑफ हाउ पावर इज एक्वायर्ड, हम पावर को कैसे एक्वायर करें, उसको कैसे ले, हम उसको भी हम क्या करते हैं सीखते हैं, उसको रिलेट करते हैं पॉलिटिकल सोशल। अगर आपने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन सीख लिया, उसको आपने डेवलप कर लिया तो उसको आप सोशल लाइफ में भी इस्तेमाल कर पाओगे। उसको एक जो पावर है एक्वायर पावर को एक्वायर करके उसको लिंक अप कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 यही बोल रहा है बात, तो हम इसको सही मानेंगे, ट्रू मानेंगे। अभी मार्जिनलाइजेशन इज द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये होता है एक ग्रुप को या फिर एक कोई भी हमारे समाज में कोई भी एक ग्रुप हो, जैसे कि हम बोलते हैं ये लोअर कास्ट है ये अपर कास्ट है, ऐसा करके हम सेपरेट कर देते हैं। लोअर कास्ट को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं उसको, फिर किसी चीज़ से उसको वंचित करके रख देते हैं। ये सारा चीज़ जो करते हैं ये बोल रहा है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बेसिस पे होता है। सो ये बात सही नहीं है, ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बेसिस पे नहीं होता है। ये कभी कभार कल्चर के बेसिस पे होता है, कास्ट के बेसिस पे होता है, रिलीजन के बेसिस पे होता है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट करेक्ट। आवर क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सी। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41. टू स्टेटमेंट अगेन हैज गिवन। स्टेटमेंट नंबर 1, मीडिया ऑडियंस आर इंक्रीजिंगली एक्टिव इन देयर कम्युनिकेशन विद ईच अदर। मीडिया ऑडियंस जो होता है, मीडिया का जो भी ऑडियंस रहते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीजिंगली एक्टिव, वो एक्टिव रहते हैं इन देयर कम्युनिकेशन विद ईच अदर, एक दूसरे का साथ कम्युनिकेशन पे वो एक्टिव रहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जितना भी ऑडियंस है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। मीडिया ऑडियंस आर ऑल्सो एक्टिव इन कम्युनिकेशन विद क्रिएटर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कंटेंट। मीडिया का जो भी ऑडियंस है वो क्या करते हैं, जो क्रिएटर होते हैं मास कम्युनिकेशन कंटेंट का, उसके साथ भी क्या करते हैं, एक्टिव रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, हम बोल सकते हैं दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द सिलेक्टिवली प्रोसेस इन मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में कौन कौन सा चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्टिव सप्रेशन, सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव रिटेंशन, सिलेक्टिव इग्नोरेंस। सो हमें पॉजिटिव को देखना है। सिलेक्टिव अटेंशन पॉजिटिव लग रहा है, हम अटेंशन करते हैं। मास कम्युनिकेशन क्या करते हैं, मास कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं, अटेंटिव रहते हैं। परसेप्शन हम उसको परसीव करते हैं। फिर सिलेक्टिव रिटेंशन हम उसको माइंड में रखते हैं। रिटेंशन का मतलब माइंड में रखना या फिर कोई चीज़ याद में रखना, याद करके रखना। द एबिलिटी टू कीप और होल्ड। सिलेक्टिव इग्नोरेंस, इग्नोरेंस नहीं होगा, हम इग्नोर नहीं करते, हम उसको अटेंटिव करते हैं, परसेप्शन करते हैं, रिटेंशन करते हैं, उसको माइंड में रखते हैं, रिटेन करते हैं। सो ये दोनों हट जाएगा, ए और ई हट जाएगा, बी सी एंड डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43. एन इम्प्लिसिट मैसेज विद इन ए मैसेज इज टेक्निकली रेफर्ड टू एज। इम्प्लिसिट मैसेज, एक मैसेज के अंदर दूसरा मैसेज, उसको हम क्या बोलेंगे, हिडन मैसेज, इंट्रिंसिक मैसेज, नॉन एक्सप्रेसिव मैसेज या सब टेक्स्ट, उसको हम सब टेक्स्ट बोलेंगे। एक मैसेज दिया है, उसके नीचे हमने दूसरा कुछ और लिख दिया या फिर उसके ब्रैकेट में हमने कुछ और मैसेज दे दिया, तो उसको हम सब टेक्स्ट बोलेंगे। जैसे कि हम कोई भी मूवी देखते हैं या कुछ देखते हैं, उसके नीचे कोई भी टेक्स्ट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब टाइटल बोलते हैं। तो इसी तरह से वो मूवी कुछ हमें कन्वे कर रहा है और ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है उसको हम पढ़ के भी उसको समझ रहे हैं। तो सेम इसी तरह ये भी मैसेज के नीचे कुछ लिखा है या मैसेज के अंदर ही कुछ और ही लिखा है, तो उसको हम सब टेक्स्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44. व्हेन इंडिविजुअल पोस्ट जर्नल लाइक एंट्रीज ऑन द इंटरनेट दे आर नाउन एज। जर्नल की तरह कोई भी पोस्ट किया, कोई भी जर्नल, कोई भी आर्टिकल किसी ने इंटरनेट पे लिखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेब ब्लॉग। हम ब्लॉग बनाते हैं ना, ब्लॉग लिखते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर और हम क्या करते हैं, उसको इंटरनेट में डिफरेंट प्लेटफॉर्म में उसको पेश करते हैं, उसको फिर उसको हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो उसको हम वेब ब्लॉग बोलेंगे। यहाँ पे एडवाइजरी कॉलम दिया है, नेट ऑप्शन दिया है, डिजिटल स्टोरीज दिया है, ये सब नहीं होगा, ये होगा ब्लॉग।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अकॉर्डिंग टू द सिम्बायोटिक ट्रेडिशन कम्युनिकेशन इज डैश मीडिएशन ऑफ साइन। सिम्बायोटिक ट्रेडिशन, सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है एक दूसरे के साथ जो हेल्प कर ले, किसी आपको कोई हेल्प कर रहा है आप उसको फिर हेल्प कर रहे हो, मतलब एक दूसरे के साथ। यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ से ये ले सकते हैं, जैसे कि गाय के ऊपर क्या करते हैं, पक्षी बैठते हैं, पक्षी बैठ के क्या करते हैं, गाय के ऊपर में जितना भी वो इंसेक्ट वगैरह है उसको खाते हैं, तो उससे क्या होता है गाय को वो हो जाता है, शरीर में खुजली नहीं होता है, उसको आराम मिलता है, और पक्षी को ये फायदा होता है कि उसका पेट भर जाता है। तो इस तरह से एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक। सो इसी तरह से यहाँ पे सिम्बायोटिक ट्रेडिशन कम्युनिकेशन हमें मीडिएशन क्या साइन करता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव, नॉन सब्जेक्टिव, इंटर सब्जेक्टिव, मैक्रो सब्जेक्टिव, वो करता है हमें इंटर सब्जेक्टिव। सिम्बायोटिक ट्रेडिशन कम्युनिकेशन क्या करता है, हमें इंटर सब्जेक्टिव का वो साइन देता है। So this is the end of today's session. Thank you and good luck.